हेलो एवरीवन। सो रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप मूवीज़ या वेब सीरीज़ के सबटाइटल से उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो वैसी ही होती है जो हम रोज़ अपनी लाइफ में बोलते हैं। तो और इसमें अभी जो सीन चल रहा है वो ये है कि एक लड़की ने फ़ोन किया अपने पुराने बॉयफ्रेंड को, और वो उसकी शादी है आज और वो उन्हीं कपड़ों में आ गया है। उसके आगे की कन्वर्सेशन है और इस कन्वर्सेशन में यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर के रूल्स को भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। आपको और अलग अलग सिनेरियोज़ में इन सेंटेंसेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं वो बताता हुआ चलूँगा। तो आप हिंदी सुन के इंग्लिश बनाने की ट्राई कीजिए अपने दिमाग में, और काम की चीज़ों को लिखते हुए चलिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल जब तुमने फ़ोन किया तो मैं इतना उत्साहित हो गया। दरअसल मतलब एक्चुअली जब तुमने फ़ोन किया, ठीक है, व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने फ़ोन किया, व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने मुझे फ़ोन किया, व्हेन यू कॉल्ड मी भी लिख सकते हैं आप। व्हेन यू कॉल्ड मी, मैं इतना उत्साहित हो गया। आई गॉट सो एक्साइटेड, आई गॉट सो एक्साइटेड। एक्चुअली व्हेन यू कॉल्ड आई गॉट सो एक्साइटेड, जब तुमने कॉल किया तो मैं इतना उत्साहित हो गया कि जल्दी में मैं अपने कपड़े बदलना भूल गया, कि जल्दी में मैं अपने कपड़े बदलना भूल गया। दैट इन हरी, कि जल्दी में। आई फॉरगॉट टू चेंज माई क्लोथ्स, मैं भूल गया अपने कपड़े बदलना। आई फॉरगॉट टू चेंज माई क्लोथ्स। अब आप एक चीज़ देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डिड छुपा हुआ है फॉरगेट में, तो सेकंड फॉर्म बनी हुई है। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि मैं अपने कपड़े बदलना नहीं भूला, तो इस कंडीशन में डिड बाहर आ जाएगा, और डिड बाहर अगर आएगा तो फॉरगॉट का फॉरगेट हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में बन जाएगा। अगर मैं बोलूँ आई डिड नॉट फॉरगेट टू चेंज माई क्लोथ्स, कि मैं अपने कपड़े बदलना नहीं भूला, आई डिड नॉट फॉरगेट टू चेंज माई क्लोथ्स। प्लीज़ बैठो, प्लीज़ हैव अ सीट। अब बिल्कुल शुद्ध हिंदी में जाएंगे तो हैव अ सीट का मतलब होता है विराजमान होइए, लेकिन हम नॉर्मल अपनी लाइफ में तमीज़ के लिए इसको आप बिल्कुल बोल सकते हैं, प्लीज़ हैव अ सीट। ठीक है, अब कोई बड़ा है, कोई नया है, कोई मेहमान आया है घर में, ठीक, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं प्लीज़ हैव अ सीट, कि बैठो। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी। ठीक है, अब आप इस चीज़ को दो तरीके से बोल सकते हैं। मैं वादा करती हूँ वो तो सिंपल है, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी। अब एक तरीका तो ये है, आई वोंट टेक मच टाइम ऑफ योर्स, मच टाइम ऑफ योर्स, कि मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी। वोंट है ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है वोंट। ठीक है, दूसरा तरीका है आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। ठीक है, मच ऑफ योर टाइम। तो दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है, आप जो तरीका आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं, और ये आप अपने डेली लाइफ में बहुत यूज़ कर सकते हैं। किसी अपने बॉस को आपको रोक के 2 मिनट बात करनी हो, किसी को आप फ़ोन करें और आपको लग रहा है कि वो बिज़ी है, आप वहाँ पे बोल सकते हैं आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगा या मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी। ठीक है, तो मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी। आई प्रॉमिस आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, आई प्रॉमिस आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। तुम्हारी शादी का समारोह किस समय शुरू होगा, मतलब वेडिंग सेरेमनी, विवाह समारोह, शादी का समारोह। सो तुम्हारी शादी का समारोह किस समय शुरू होगा, एट वॉट टाइम योर वेडिंग सेरेमनी विल स्टार्ट। अब आप इस चीज़ को भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। मूवी मतलब मूवी कब स्टार्ट होगी, मूवी किस समय स्टार्ट होगी, एट वॉट टाइम मूवी विल स्टार्ट। ठीक है, एट वॉट टाइम मीटिंग विल स्टार्ट, मीटिंग कब स्टार्ट होगी, कितने बजे स्टार्ट होगी। ठीक है, सो तुम्हारी शादी का समारोह किस समय शुरू होगा, एट वॉट टाइम योर वेडिंग सेरेमनी विल स्टार्ट। शुभ मुहूर्त में अभी समय है, या फिर शुभ मुहूर्त में अभी टाइम है। ठीक है, तो शुभ मुहूर्त का मतलब होता है ऑस्पिशियस टाइम, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। ठीक है, ऑस्पिशियस टाइम, शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त। ठीक है, सो शुभ मुहूर्त में अभी टाइम है, देयर इज स्टिल टाइम लेफ्ट इन ए ऑस्पिशियस टाइम। ठीक है, देयर इज स्टिल टाइम लेफ्ट इन ऑस्पिशियस टाइम। ठीक, तो यहाँ पे इसको ऐसे बोलेंगे। तो और एक चीज़ आप देख लीजिए कि देयर इज़ स्टिल टाइम लेफ्ट इन मूवी, कि मतलब भाई मूवी स्टार्ट होने में अभी टाइम है। देयर इज़ स्टिल टाइम लेफ्ट इन मीटिंग, कि मीटिंग स्टार्ट होने में, मीटिंग शुरू होने में भी टाइम है। आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो अरेंज मैरिज या लव, सो अरेंज मैरिज और लव। ठीक है, तो अरेंज मैरिज या लव, सो अरेंज मैरिज और लव। समझौता, इसने बोला समझौता, कॉम्प्रोमाइज़, समझौता, कॉम्प्रोमाइज़। अब लड़की का नाम राधिका है, लेकिन ये उसको रेड्स बोलता है, रेड्स।
सो रेड्स, क्या तुम मेरा अपहरण करने का प्लान कर रही हो? अब देखिए, एक अपहरण वो होता है जिस अपहरण में उसके बदले फिरौती मांगी जाती है, ठीक है, कि फिरौती के पैसे मांगे जाते हैं उसको छोड़ने के बदले। लेकिन एक होता है कि मुझे कोई चीज़ पसंद है, मतलब उस तरीके से एक अपहरण कर लेना, लेकिन उसके बदले फिरौती नहीं मांगनी है, तो एक अपहरण वो होता है। तो उसको हम नॉर्मल क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्डक्ट। एब्डक्ट, ठीक है। एब्डक्ट का मतलब क्या होता है, अपहरण करना, लेकिन वो वैसा वाला अपहरण नहीं होता, बस उठा के ले जाना, कैद कर लेना, वो वैसा वाला होता है। तो ये लड़की अपने साथ बैग लेकर आई है काफ़ी बड़ा, लड़का उसको देख के बोल रहा है, क्या तुम मेरा अपहरण करने का प्लान बना रही हो? आर यू प्लानिंग टू एब्डक्ट मी? ठीक है, आर यू प्लानिंग टू एब्डक्ट मी, क्या तुम मेरा अपहरण करने का प्लान बना रही हो? मैं आज अमेरिका जा रही हूँ, मैं आज अमेरिका जा रही हूँ। अब मैंने ये चीज़ पहले भी बताई हुई है कि अगर आप फ्लाइट से कहीं जा रहे हैं, उड़ के कहीं जा रहे हैं, मतलब प्लेन से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, एरोप्लेन से कहीं जा रहे हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आप उस चीज़ को बिल्कुल ग्रामेटिकल ही बनाएं। इसने बोला मैं आज अमेरिका जा रही हूँ, तो ये फ़्लाइट से जा रही है। आई एम फ्लाइंग टू द यूएस टुडे, मतलब मैं वहाँ के लिए उड़ान भर रही हूँ, ठीक, तो ऐसे बोलते हैं। सो आई एम फ्लाइंग बैक टू दिल्ली टुमारो, मैं कल वापस दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन मैंने फ्लाइंग में यहाँ पे बोल दिया, तो मैंने वैसा बता दिया कि मैं भाई फ़्लाइट से जाऊँगा कल, तो इसमें दो बातें कवर हो गई कि मैं फ़्लाइट से जाऊँगा और मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, मैं आज अमेरिका जा रही हूँ, आई एम फ्लाइंग टू द यूएस टुडे, आई एम फ्लाइंग टू द यूएस टुडे। तो मुझे बताओ, सो टेल मी, सब कुछ कैसा चल रहा है? जैसे हम बात करते हैं ना, और क्या चल रहा है, सब बढ़िया, इस तरीके से जब हम पूछते हैं तो वो कैसे पूछते हैं कि सब कुछ कैसा चल रहा है, हाउ इज़ एवरीथिंग, और सब बढ़िया, सब कैसा चल रहा है, ऐसे। सो हाउ इज़ एवरीथिंग, कि सब कैसा है, हाउ इज़ एवरीथिंग। कुछ खास नहीं, ऐसे भी हम बोलते हैं कुछ खास नहीं, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, जैसे, ठीक है, कि नथिंग न्यू, कुछ खास नहीं, बस पापा को हेल्प कर रहा हूँ उनके बिजनेस में, बस पापा को हेल्प कर रहा हूँ उनके बिजनेस में, जस्ट हेल्पिंग माई फादर इन हिज बिजनेस, जस्ट हेल्पिंग माई फादर इन हिज बिजनेस, बस पापा को हेल्प कर रहा हूँ उनके बिजनेस में। वैसे मैं अब बिज़नेस को बढ़ाने का सोच रहा हूँ, वैसे मैं अब बिज़नेस को बढ़ाने का सोच रहा हूँ। इनफैक्ट आई एम प्लानिंग टू एक्सपेंड द बिज़नेस नाउ। एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। जैसे टाइम भी कई बार एक्सपेंड हो जाता है कि भाई फैल जाना, एक तरीके से कि कोई भी चीज़ कहीं फैल रही है तो उस चीज़ को हम एक्सपेंड बोलते हैं। बीमारी भी होती है, वो भी एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ को, अब बिज़नेस है वो मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, अपना ऑफिस है मैं वो एक्सपेंड कर रहा हूँ, मैं अपना घर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपना नेटवर्क एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो फैलाना, बढ़ाना वो होता है। वैसे मैं अब बिज़नेस को बढ़ाने का सोच रहा हूँ। इनफैक्ट आई एम प्लानिंग टू एक्सपेंड द बिज़नेस नाउ। इनफैक्ट आई एम प्लानिंग टू एक्सपेंड द बिज़नेस नाउ। और हाल ही में मैंने एक हायाबूसा बाइक 1300 सीसी, मतलब 1300 सीसी खरीदी है। तो ये 1300 सीसी क्या है, ये इंजन की पावर है, ये उसको हम बोल देते हैं कि बाइक के इंजन की पावर है। सो पूरा मतलब वही है, मॉडल और बाइक के इंजन की पावर बता के हायाबूसा 1300 सीसी, ठीक है। और हाल ही में, अब हाल ही में का मतलब रिसेंटली फिलहाल में, हाल ही में मैंने एक नई हायाबूसा बाइक 1300 सीसी खरीदी। एंड रिसेंटली आई बॉट अ न्यू हायाबूसा बाइक 1300 सीसी। एंड रिसेंटली आई बॉट, मैंने खरीदी अ न्यू हायाबूसा बाइक, एक नई हायाबूसा बाइक 1300 सीसी की। मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, ये भी हम काफ़ी बोलते हैं, यार मैं तो बताना ही भूल गया। आई फॉरगॉट टू टेल यू, आई फॉरगॉट टू टेल यू, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। आई फॉरगॉट टू टेल यू, मैंने प्याज खाना बंद कर दिया है, मैंने प्याज खाना बंद कर दिया है। आई हैव स्टॉप्ड ईटिंग अनियंस। अब इसको ऑनियन नहीं बोलते हैं, अनियंस बोलते हैं। मैंने प्याज खाना बंद कर दिया है। आई हैव स्टॉप्ड ईटिंग अनियंस, आई हैव स्टॉप्ड ईटिंग अनियंस। पास आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है, पास आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कम क्लोज आई विल शो यू। अब यहाँ पे विल यूज़ हुआ है, ठीक है, तो ऐसे हम बोल देते हैं,
ठीक है। आई विल गिव यू दैट, कि मतलब मेरे पास कोई चीज़ रखी है, मान लीजिए मेरे पास कोई प्लेट रखी है और दूसरा इंसान उठ के आ रहा है, ठीक है, और मैं बोलूँगा अरे मैं दे देता हूँ, तो बोल तो मैं प्रेजेंट के लिए रहा हूँ कि मैं दे देता हूँ, मैं कर देता हूँ, मैं दिखाता हूँ, लेकिन हम बोलेंगे कैसे, आई विल गिव इट टू यू, कि मैं तुम्हें दे देता हूँ, आई विल गिव इट टू यू। इस तरह से यहाँ पे बोलते हैं, मतलब छोटी से टाइम स्पैन के लिए, कि मतलब वैसे तो मैं दूंगा ही तुम्हें, मैं अगले सेकंड दे रहा हूँ तुम्हें, तो वहाँ पे विल का यूज़ हो जाता है। सो पास आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कम क्लोज आई विल शो यू, कम क्लोज आई विल शो यू। देखो मेरे मुंह से अब बदबू नहीं आती। अब मुंह से बदबू आना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टिंक, कि यार योर माउथ स्टिंक्स, कि तुम्हारा मुंह ना बदबू देता है, इस तरह से। देखो मेरे मुंह से अब बदबू नहीं आती। सी माई माउथ डज नॉट स्टिंक नाउ। अगर मैं बोलूँ मेरे मुंह से बदबू आती है, सो माई माउथ स्टिंक्स, तो डस छप जाएगा स्टिंक में और एस लग जाएगा, लेकिन ये मना कर रहा है, तो डस बाहर आ गया और स्टिंक में एस नहीं लगेगा, मतलब एंड में जो एस लगता वो नहीं लगेगा। देखो मेरे मुंह से अब बदबू नहीं आती। माई माउथ डजंट स्टिंक नाउ, माई माउथ डजंट स्टिंक नाउ। मैंने दिन में 2 बार अपने दांत ब्रश करना शुरू कर दिया है। मैंने दिन में 2 बार अपने दांत ब्रश करना शुरू कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड ब्रशिंग माई टीथ ट्वाइस अ डे, ठीक है, ट्वाइस अ डे का मतलब 2 बार, थ्राइस अ डे मतलब 3 बार, वंस अ डे मतलब 1 बार, ठीक है। आई हैव स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया है, ब्रशिंग माई टीथ, अपने दांतों को ब्रश करना, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। अब आई हैव स्टार्टेड के आगे अब कई बार यही देखेंगे कि जो एक्शन है उसमें आई लगी हुई होगी, ठीक है। व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग हिम, जब मैंने उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया, ठीक, इस तरह से हम बोलते हैं। सो आई हैव स्टार्टेड ब्रशिंग माई टीथ ट्वाइस अ डे, मैंने दिन में 2 बार अपने दांत ब्रश करना शुरू कर दिया है। मैं रोज़ जिम जाता हूँ, मतलब जिम जिम क्या होता है, जहाँ पे लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं। सो मैं रोज़ जिम जाता हूँ, आई गो टू अ जिम डेली, आई गो टू अ जिम डेली, मैं रोज़ जिम जाता हूँ। देखो मैं अब सच में बदल गया हूँ, देखो मैं अब सच में बदल गया हूँ। सी आई हैव रियली चेंज नाउ, सी आई हैव रियली चेंज नाउ, कि मैं सच में बदल गया हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब लड़की बोल रही है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। मैं तुम्हारे अच्छे बालों, गोरे रंग, गहरी भूरी आंखों के लिए तुमसे प्यार नहीं करती, ठीक है। मैं तुम्हारे अच्छे बालों, गोरे रंग, गहरी भूरी आंखों के लिए तुमसे प्यार नहीं करती। आई डोंट लव यू फॉर योर वेल केप्ट हेयर। अब वेल केप्ट हेयर का मतलब अच्छे बाल, अच्छे तरीके से रखे हुए बाल, ठीक है। वेल केप्ट हेयर, फेयर स्किन, डार्क ब्राउन आइज। आई डोंट लव यू फॉर योर वेल केप्ट हेयर, फेयर स्किन, डार्क ब्राउन आइज। जो तुम हो उसी के लिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मतलब तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसा ही प्यार करती हूँ, तुम जैसे हो मैं उसी के लिए तुमसे प्यार करती हूँ। सो जो तुम हो उसी के लिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू फॉर हु यू आर, आई लव यू फॉर हु यू आर। तुम्हारी खूबियों से मुझे उतना ही प्यार है, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया है, तुम्हारी खूबियों से मुझे उतना ही प्यार है जितना। अब यहाँ पे मैंने दोनों अलग अलग इसीलिए लिखे हुए हैं ताकि समझ में आपको आ जाए। सो आई लव योर क्वालिटीज एज मच एज, अब एज मच एज जहाँ पे लिख देते हैं तो जितना अपने आप साथ चलता है, ठीक है। मतलब आई लव हिम एज मच एज आई लव यू, मतलब मैं उसको उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम्हें करता हूँ, ठीक है। तो उतना और जितना ये दोनों साथ लेकर चलता है एज मच एज, ठीक है। सो आई लव योर क्वालिटीज़ एज मच एज, मैं तुम्हारी मतलब तुम्हारी खूबियों से मुझे उतना ही प्यार है जितना, तुम्हारी खूबियों से मुझे उतना ही प्यार है जितना। आई लव योर फ्लॉज, मुझे तुम्हारी खामियों से प्यार है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, तुम्हारी खूबियों से मुझे उतना ही प्यार है जितना मुझे तुम्हारी खामियों से है, तुम्हारी खूबियों से मुझे उतना ही प्यार है जितना मुझे तुम्हारी खामियों से प्यार है। सो आई लव योर क्वालिटीज़ एज मच एज आई लव योर फ्लॉज, आई लव योर क्वालिटीज़ एज मच एज आई लव योर फ्लॉज। मुझे तुम्हारी बातें उतनी ही पसंद हैं जितने तुम, ठीक है। सो आई लव योर टॉक्स एज मच एज आई लव यू।
आई लव योर आइज़ एज मच एज आई लव योर लिप्स, कि जितनी तुम्हारी आंखें पसंद हैं उतना ही तुम्हारे होठ भी पसंद हैं। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि मुझे रोहन से भी उतनी ही नफ़रत है जितनी मोहन से है। ठीक है, तो लव के साथ हेट के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब रोहन से मुझे उतनी ही नफ़रत है जितनी मोहन से है। आई हेट रोहन एज मच एज आई हेट मोहन, इस तरह से आप बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तुम मुझसे प्यार किया करती थी, यू यूज टू लव मी, यू यूज टू लव मी। अब मैंने कई बार बताया मैं खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, कोई चीज़ हुआ करती थी, किया करता था कोई भी, सो वहाँ पे यूज टू का यूज़ होता है। मैं तुम्हें प्यार किया, तुम मुझे प्यार किया करती थी, यू यूज टू लव मी। यह सही टेंस है, दैट्स द राइट टेंस। मतलब इस तरीके से बोलो कि मैं तुमसे प्यार किया करती थी। ठीक है, तो यह सही टेंस है, दैट्स द राइट टेंस। तुम गलत इस्तेमाल कर रही हो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग वन, यू आर यूजिंग द रॉन्ग वन। ठीक है, मैं सही इस्तेमाल कर रही हूँ, आई एम यूजिंग द राइट वन। मैं सही इस्तेमाल कर रही हूँ, आई एम यूजिंग द राइट वन। अब ये वन का मतलब क्या है? ठीक है, यूजिंग द रॉन्ग वन, यूजिंग द राइट वन। अब मतलब किसी कई सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ की जब बात चल रही होती है तो वहाँ पे इस तरह से एंड में वन लगा देते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी को बोलूँ कि एक पेन पिक करो, मतलब एक पेन पकड़ो, ठीक है, उसने कोई गलत पेन पकड़ लिया, सो यू हैव चूज द रॉन्ग वन। अगर मैं किसी को बोलूँ कि इन 4 उंगलियों में से एक उंगली पकड़ो, ठीक है, सो उसने जो उंगली पकड़ी, मैं उसी उंगली के बारे में सोच रहा था, सो यू हैव चूज, मतलब यू हैव चूज इन द राइट वन, कि तुमने सही उंगली चूज़ करी है। तो कई सारी में से जब एक चीज़ की बात आती है ना, तो वहाँ पे हम इस तरह से वन लगा देते हैं। तो तुम गलत इस्तेमाल कर रही हो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग वन। मैं सही इस्तेमाल कर रही हूँ, आई एम यूजिंग द राइट वन, आई एम यूजिंग द राइट वन। फिर क्यों तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया था, मतलब तुमने क्यों मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। अब रिश्ता तोड़ना, नाता तोड़ना, मैंने बताया था ब्रेकअप, इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं ब्रेकअप। अब ब्रेकअप की ये फॉर्म होती है ब्रोकअप। ठीक है, तो ये पास्ट फॉर्म। सो फिर क्यों तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया था, देन वाई द हेल यू ब्रोक अप विद मी, देन वाई द हेल। अब ये हेल का मतलब क्या है, इसको आप बिल्कुल ग्रामेटिकली नरक मतलब समझ लेना कि इसको नरक के लिए यूज़ क्यों नहीं किया। जब कोई चीज़ गुस्से में बोलते हैं ना कि यार क्या कर रहा है, व्हाट द हेल यू आर डूइंग, ठीक है, सो वाई द हेल यू आर सेइंग दिस, कि तू ऐसा बोल क्यों रहा है। तो जब हम गुस्से में ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो वहाँ पे हेल का इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोले जा रहा है, व्हाट द हेल यू आर सेइंग, इस तरह से। सो फिर क्यों तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया था, देन वाई द हेल, व्हाट द हेल, वेयर द हेल, कि कहाँ जा रहा है, वेयर द हेल यू आर गोइंग। तो ऐसे वाई द हेल, वेयर द हेल, व्हाट द हेल, हु द हेल यू आर, तुम हो कौन, हु द हेल यू आर, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। सो फिर क्यों तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया था, देन वाई द हेल यू ब्रोक अप विद मी, देन वाई द हेल यू ब्रोक अप विद मी। मयूर चलो इस बारे में अभी बात नहीं करते हैं, ठीक है, चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं मयूर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ, चलो इसके बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ठीक है, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, चलो यार नहीं खेलते हैं, लेट्स नॉट प्ले। ठीक है, इस तरह से हम बात करेंगे। सो मयूर चलो इस बारे में अभी बात नहीं करते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ। तुम नहीं समझोगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझोगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। तो मुझे समझाओ, तो मुझे समझाओ। अब ये भी चीज़ काफ़ी काम की है, यार मुझे समझा देता, मुझे बता देता, मुझे समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, सो मेक मी अंडरस्टैंड। तो मेक मी अंडरस्टैंड का मतलब होता है मुझे समझाओ। तो ये करा है, तो मुझे समझाओ, देन मेक मी अंडरस्टैंड, देन मेक मी अंडरस्टैंड। अगर मैं नहीं समझूंगा, लड़की ने बोला यू विल नॉट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझोगे, तो लड़का बोल रहा है तो मुझे समझाओ, देन मेक मी अंडरस्टैंड, देन मेक मी अंडरस्टैंड। 4 साल का खूबसूरत रिश्ता, 4 years ऑफ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, 4 years ऑफ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, 4 साल का खूबसूरत रिश्ता तुमने तोड़ दिया बस ऐसे ही। ठीक है, यू ब्रोक इट जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट का मतलब बस ऐसे ही, यूं ही। ठीक है, तुमने तोड़ दिया बस ऐसे ही, यू ब्रोक इट जस्ट लाइक दैट। मैंने पिछले 13 महीनों से तुम्हें संपर्क करने की हर मुमकिन कोशिश की, मतलब तुम्हें कांटेक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश की। आई ट्राइड एवरी पॉसिबल वे टू कॉन्टैक्ट यू सिंस पास्ट 13 months,
आई ट्राइड एवरी पॉसिबल वे टू कॉन्टैक्ट यू सिंस पास्ट 13 मंथ्स। मैंने पिछले 13 महीनों से तुम्हें संपर्क करने की हर मुमकिन कोशिश की। आई ट्राइड एवरी पॉसिबल वे टू कॉन्टैक्ट यू सिंस पास्ट 13 मंथ्स, पर तुमने मुझे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। नज़रअंदाज करना मतलब इग्नोर। पर तुमने मुझे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। बट यू इग्नोर्ड मी कम्प्लीटली, या फिर बट यू कम्प्लीटली इग्नोर्ड मी, दोनों ठीक है। ठीक है, कम्प्लीटली की जगह आप टोटली लगा दो, वो भी बिल्कुल सही होगा। बट यू इग्नोर्ड मी कम्प्लीटली, पर तुमने मुझे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। तो मुझे वजह बताओ राधिका। सो टेल मी द रीज़न राधिका। तो मुझे वजह बताओ, टेल मी द रीज़न। सो टेल मी द रीज़न राधिका। तुम सच में जानना चाहते हो? यू रियली वॉन्ट टू नो। यू रियली वॉन्ट टू नो, तुम सच में जानना चाहते हो। यू रियली वॉन्ट टू नो। अब कायदे में तो यहाँ पे ये आना चाहिए था, डू यू रियली वॉन्ट टू नो। ठीक है, बिल्कुल ग्रामेटिकली अगर जाओगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यू रियली वॉन्ट टू नो एक्सप्रेशन ही कई बार बता देते हैं। अब जैसे हम हिंदी में ऐसा नहीं बोलते ना, क्या तुम जानना चाहते हो, हम कई बार ऐसे बोलते हैं ना, जानना चाहते हो तुम। तो एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, बात की टोन से पता चल जाता है। जैसे हिंदी में होता है वैसे ही इंग्लिश में भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि डू हमेशा बाहर निकालो, या फिर क्वेश्चन में जो आपके ये वर्ब है वो बाहर निकाल के दिखाओ। सो तुम सच में जानना चाहते हो, यू रियली वॉन्ट टू नो। अब इसके आगे अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।